तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करने वाले हैं और आज का क्लास इतना बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर कौन सा भैया? स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं भैया। पहला लेक्चर में क्या था? पहला लेक्चर में हम लोग विभव और विभवांतर के बारे में सीखे। दूसरे लेक्चर में क्या सीखे कि बिंदु आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है, उसके बारे में सीखे। और आज के क्लास में फिर से हम लोग विभव का क्या निकालेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या निकालेंगे? व्यंजक पाएंगे। उससे पहले फटाफट क्लास को आप लोग क्या करिए, पहले फटाफट क्लास को शेयर लगा दीजिए। क्वालिटी वीडियो और ऑडियो भैया क्वालिटी बेस्ट है, तो एक बार सभी कोई कमेंट में भैया कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है? अवश्य बताइएगा, ठीक है? तो चलिए फटाफट पहले क्लास को शेयर लगा दीजिए और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। और आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या होने वाला है तो सबसे पहले इसको हम हटाते हैं। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं बाबू। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बिहार के हर एक बच्चों के पास क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा भैया एक चैलेंज भी है। कितना भैया? 1K का। कितना? 1K का चैलेंज भी है। कब तक भैया? मार्च तक। कब तक? मार्च तक। कब तक? मार्च तक। तो इसको भी पूरा करना आपका भैया कर्तव्य है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ज़्यादा समय ना लेते हुए। चैप्टर का नाम है भैया स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। चल तो स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन क्या रहने वाला, सभी कोई हेडलाइन बना लेंगे। क्या है भैया? क्वेश्चन क्या है? समभावी पृष्ठ। समविभावी। क्या होता है? समविभावी पृष्ठ क्या होता है? एक बार देख लेते हैं। हाँ सही है, चल। समभावी पृष्ठ क्या होता है? देखो, इसके नाम में ही छुपा है। अगर तुम इसका संधि विच्छेद करो, पृष्ठ का अर्थ मालूम है क्या होता है भैया? पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? ये क्या हो गया इसका? ये पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? ये पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। हम बोले कि ये क्या हो गया? मेरे हाथ का जो ऊपर वाला तल है क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। तो पृष्ठ के बारे में आपको मालूम है। बात करते हैं समविभावी। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें भैया, सम प्लस विभव, सम प्लस विभव, सम प्लस विभव। सम का अर्थ होता है भैया समान। क्या होता है? समान। अब विभव का तो विभव ही रहेगा भैया, विभव ही रहेगा। तो बोलेंगे कैसे भैया? तो वैसा पृष्ठ, यहाँ पे एक पृष्ठ शब्द का भी यूज यही है, तो इसको भी लिखा लेते हैं। तो बोलेंगे वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर, हम बोले एक ऐसा पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है? हम एक ऐसा पृष्ठ बना लेते हैं, ठीक है? ये सब क्या है? सब आवेश है, आवेश है, ठीक है? तो बोलेंगे वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव पर, किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? विभव का मान क्या होगा बाबू? समान होगा। यदि कोई भी 2 बिंदु लेते हैं तो उसके विभव का मान क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। बस यही चीज़ें रह गई हैं। पृष्ठ संभवी पृष्ठ कहलाती है। संभवी पृष्ठ क्या भैया? तो वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, संभवी पृष्ठ कहलाता है। अब भैया जब विभव का मान समान होगा, मालूम है कि विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभव के अंतर को क्या बोलते हैं भैया? विभवांतर बोलते हैं। और जब विभव समान होगा तो विभवांतर कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो भैया किया गया कार्य क्या हो जाएगा? क्योंकि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डेल V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बट्टा में Q नॉट। भैया जब ये शून्य हो गया और भैया Q नॉट इधर आएगा, तो बराबर W हो जाएगा, यानी किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है भैया, जब विभव का अंतर समान होगा तो विभवांतर शून्य होगा, और विभवांतर शून्य होने पर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या क्लियर हो गया कि संभवी पृष्ठ क्या है? तो भैया वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पे, इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे ले लो भैया, जो विभव, अगर उसका विभव समान है तो वो क्या कहलाएगा? संभवी पृष्ठ कहलाएगा। और जब विभव समान है तो भैया विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। इससे पता किए भैया, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग पता कर लिए, ठीक है? तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, तो कैसे बोलेंगे? चलो लिखते हैं। इसी चीज़ को हमें लिखना है, इसी चीज़ को हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ठीक है दोस्त? चलो हाँ चलो, ऑडियो क्लियर है भैया, वीडियो क्वालिटी। आगे चलते हैं। संभवी पृष्ठ लिखते हैं वैसा, कलर को चेंज करते हैं, ठीक है? दिखना चाहिए। वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। जब विभव का मान समान है, जब समान होता है
तो विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर क्या हो जाएगा बाबू, विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। और जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो कि एक आवेश को जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो भैया आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आवेश का मान ही क्या हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो गया तो आवेश का मान भी शून्य हो जाएगा, और जब ये शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। यानी कि वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो, समान होता है। तो विभवांतर शून्य होने पर आवेश को एक स्थान से या एक बिंदु से लिख सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। ये चीज़ें संभवित पृष्ठ से अगर चित्र बनाना चाहेंगे तो एक प्रकार से ऐसा पृष्ठ बना लीजिएगा, और यहाँ पे ढेर सारा क्या ले लीजिएगा, विभव या व्यावेश ले लीजिएगा। लेने के बाद यहाँ पे कोई दो बिंदु लेकर इस प्रकार से उसके क्योंकि जो भी पृष्ठ होता है हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, बिंदु हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। इसको मान लेते हैं भी और इसको भी मान लेते हैं भी। ठीक है, क्लियर है। और मालूम है कि विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और जब विभव का मान क्या हो, समान हो, तो भैया ये भी शून्य तो बराबर डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब ये शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी डब्ल्यू बराबर में क्या होता है, डेल वी बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट। अब भैया इसका वैल्यू शून्य है, आवेश इधर आएगा तो क्यू नॉट हो जाएगा, अब बराबर डब्ल्यू। तो ये भैया किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, संभवी पृष्ठ कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम चाहते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बोले, नेक्स्ट चैप्टर पर या टॉपिक पर। ठीक है, चैप्टर नहीं टॉपिक पर। तो आइए इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अगर आपका क्षमता है तो साथ साथ उतारते चलिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेगा और लास्ट में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो भैया इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, तो भैया अभी तक जाके अपने व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं ना किया है, तो जाके ज्वाइन कर लो। चैनल का नाम क्या है भैया, चैनल का नाम क्या है, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम वही हमारा है, लक्ष्य बोर्ड 12 यूट्यूब का नाम है। और इसी के नाम पे क्या बना भैया, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो उसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो भैया जाके फटाफट फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यही सब आपका क्या रहने वाला है, गुरु दक्षिणा बाबू, गुरु दक्षिणा रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं मार्कर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, प्यारा सा क्वेश्चन है क्या, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष क्या क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर, उसके अक्ष से किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या निकालना बाबू, व्यंजक प्राप्त करे। इसे बोलते हैं भी इंग्लिश में डेरिवेशन बोलते हैं, और डेरिवेशन हमेशा 5 नंबर में आता है। और यह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या भैया इंपॉर्टेंट है। हम अब जब भी बोलते हैं भैया, जो स्मार्ट है भैया, जो चाहते हैं कि एग्जाम से कम समय कैसे बचाए, तो जो बोल रहे हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, तो इसको अलग से किसी कॉपी में लिख लो बाबू, अलग से किसी कॉपी में लिख लो। और लिखने के बाद क्या करो, जब भी आपके क्लास में या कहीं भी परीक्षा होता है या हाफ ईयरली परीक्षा होता है, तो इसको पढ़ के चल जाना अलग से, क्योंकि अलग कॉपी मिलेगा तो इसको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए,
तब विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत क्षेत्र बोले हैं क्योंकि मालूम है कि पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े तो बार बार ध्यान पे आ जाता है। ठीक है, क्या निकालना है? विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। चित्र हमारा सेम रहने वाला है। जिस प्रकार से हमने पहले चैप्टर में चित्र को कंप्लीट किया था भैया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले से चित्र हमारा सेम है। उसी प्रकार से जब निरक्षीय के चलते निकालेंगे तब भी हमारा चित्र होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होगा। कैसे भैया? क्योंकि विभव हमारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल भैया परिमाण की आवश्यकता होती है। तो हम इसी पर लेकर चलेंगे। चलो आओ चलते हैं। चित्र क्या है भैया? चित्र बहुत प्यारा सा चित्र है। हम बोले कि एक बिंदु ये है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया? विद्युत द्विध्रुव बोला है तो विद्युत द्विध्रुव एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इसको मिलाने वाली रेखा ये, इसका मध्य बिंदु O, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या थी भैया? L, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या थी? L। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर। इस पे कौन सा आवेश? माइनस क्यू आवेश, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहाँ से होती है? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यही ना होता है। ये हो गया हमारा। अक्षीय का अर्थ क्या होता है भैया? इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षीय या अक्ष भी बोलते हैं, या इसे अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? हम बोले कि एक आवेशीय है, एक आवेशीय है। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश, अनुदिश होता है इसी के दिशा में, इसी के दिशा में जो हम भैया अक्ष खींचते हैं, जो रेखा खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार से हम एक रेखा खींचे और यहाँ पे कोई बिंदु क्या ले लेते हैं? पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई बिंदु पी ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलते हैं मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी क्या है भैया? क्या है? आर है। क्या है? आर है। क्लियर है? यहाँ तक दूरी क्या है? आर है, पी तक। और इसी पे हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। इसी पे हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है यहाँ तक? इसी पे हमें विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे भैया? पहले क्या करेंगे तो एक फॉर्मूला इससे पिछले क्लास में बताया है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण मतलब कहने का मतलब है कि भैया कोई प्लस की आवेश से इससे आ दूरी पर कोई बिंदु पी है और यहाँ पे जो विभव का फॉर्मूला निकालते थे क्या था? V बराबर 1/4πε0 Q बटा में क्या था? R था। यही ना था हमारा? यही ना था क्वेश्चन? तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वहीं पे हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण भैया क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q बटा में बस जहाँ R है वहाँ पे क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र का हो गया, विभव का हो गया। तो यहाँ पे भैया विभव याद करना है तो विभव का लेके चलेंगे। किसका लेके चलेंगे? विभव का लेके चलते हैं। चलो विभव का लेके चलते हैं। क्या करने वाले हैं इसको ध्यान दो। फिर से मार्कर को चेंज करते हैं। अब क्या करने वाले हैं तो एक बार पहले माइनस के चलते निकाल लेंगे बिंदु पी पर विभव, और एक बार प्लस के चलते। तो यहाँ पे लिखते हैं। और इसका हिंदी लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो बोलेंगे भैया इसको ए मान लेते हैं या इसको बी मान लेते हैं। बोलेंगे माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है भैया, ए ओ की दूरी एल है और इसको लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें क्या लिख सकते हैं? जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम का क्या भैया? आवेश क्या है? उपस्थित है। क्या इतना छोटा छोटा लिख रहे तो आपको दिख रहा है ना? किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना है? क्योंकि अगर मान लो नहीं दिख रहा हो तो मेरे आवाज़ से भी आप लोग उसको साथ साथ लिख सकते हैं, उपस्थित है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं भैया कि ए ओ बराबर ओ बी का जो दूरी है कितना भैया? एल है। क्लियर है यहाँ तक? ओ पी की दूरी कितनी है भैया? आर है। बस इतना ही चीज़ लिखना है। इसको और हिंदी में बना के लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। एक बार माइनस के चलते और एक बार प्लस के चलते बिंदु पी पर विभव निकालेंगे। और विभव जब दोनों पर निकल जाएगा, माइनस के चलते और प्लस के चलते, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे। और क्योंकि भैया विभव हमारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो इसका सिंपल ही हो जाएगा भैया जोड़, ना कि सदिश के रूप में जाएगा। तो चलो लिखते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा भैया? माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या मान लेते हैं? V1। क्या मान लेते हैं? V1 मान लेते हैं। या मानना चाहेंगे तो B पे है, A पे है तो इसको ए भी मान सकते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है तो हम इसको A1 ही मान लेते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखते हैं? V1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/4π। हम चाहते हैं कि 1/4π का वैल्यू कितना होता है? K होता है भैया। तो यहाँ पे K लिखते हैं। ठीक है, Q अब बट्टा में R। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? हम बोले कि मध्य बिंदु, जैसे कि हम बोले इस प्रकार से है, इस प्रकार से A है और यहाँ पे कोई B है और O है। ठीक है, O से ये P की दूरी कितनी? यहाँ पे कोई बिंदु P है इस प्रकार से और यहाँ पे B है।
ठीक है। यहाँ पे बी पी है, पी से यहाँ सॉरी ओ से पी की दूरी कितनी है, कितनी है भैया, आर है, एक्स नहीं है, आर है। क्लियर है। हम क्या बोले कि ओ की दूरी कितनी है भैया, एल है। ओ से पी की दूरी कितनी है, ओ से पी की दूरी कितनी है, आर है। क्लियर है। हमें चाहिए यहाँ से यानी ए से पी की दूरी चाहिए, यानी ए से पी की दूरी चाहिए, ये टोटल दूरी चाहिए। तो भैया यहाँ से यहाँ की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी आर है और ये एल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। चूंकि विभव हमारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस लगे, क्योंकि माइनस के चलते लिखा रहे हैं ना। और यहीं पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता भैया तो वहाँ पे माइनस नहीं लगता, क्योंकि वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में भैया प्लस माइनस नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलो तो मालूम चला माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि अदिश राशि है और माइनस के चलते लिखा है, इसलिए माइनस लिए हैं। दूसरा क्या चलते भैया, प्लस क्यू। एक बार हम चाहते हैं कि देख ले वीडियो को, हाँ ठीक चल रहा है, चलो। माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, क्या हो जाएगा, विभव। चूंकि प्लस क्यू आवेश के चलते इसको मान लेते हैं V2, या आप मानना चाहेंगे तो VW भी मान सकते हैं। चलो तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू और बट्टा में दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा। फिर हम इसको शॉर्ट डाउन करना चाहते हैं भैया, O से P की दूरी कितनी है, R, और हमें भैया कहाँ से यहाँ से बस दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें। ये तो हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है भैया, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब क्या, माइनस कर देंगे, यानी आर में से अगर एल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये दूरी निकल जाएगा, आर माइनस एल, ये दूरी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, आर प्लस का एल, आर प्लस का एल। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब भैया क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से। अब कुछ नहीं करना, निकल गया। हमें निकालना है बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव, विभव क्या हो जाएगा। तो चलो किस प्रकार से लिखेगा, V बराबर V1 प्लस का V2, V1 क्या हो जाएगा, परिणामी कैसे लिखेगा, V बराबर V1 प्लस का V2। इससे कोई आसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अदिश राशि है भैया। V जस करता से रहने देते हैं। V1 का वैल्यू कितना है भैया, K कितना है, K माइनस क्यू अबट्टा में आर प्लस एल, माइनस क्यू अबट्टा में यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू अबट्टा में आर प्लस एल। क्लियर है, इसको क्वेश्चन में बंद करते हैं, प्लस लिखते हैं। और V2 का वैल्यू के क्यू बटा में आर माइनस एल, के क्यू बटा में आर माइनस का एल। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ भैया क्या, के क्यू कॉमन दिख रहा है, तो इसको V बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू को बाहर निकालते हैं, अंदर में क्या बचेगा, माइनस 1 बट्टा में आर प्लस एल प्लस 1 बट्टा में आर माइनस एल, यही ना बचेगा अंदर में। अब कुछ नहीं करना है, बट्टा पका जोड़ है, बचपन का खेल है सब। के क्यू बराबर क्या हो जाएगा अंदर में भैया, ये दोनों का क्या करेंगे, क्या करें, बट्टा पका जोड़, या इसको इस साइड गुना कर दो, इसको इस साइड गुना कर दो, और नीचे वाले को आपस में गुना कर दो। क्या बोल सकते हैं, जैसे हम बोले 1/2 और प्लस का 1/2, क्या करते हैं, इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, और नीचे वालों को आपस में गुना कर दो, तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 4 और बराबर 4 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इसलिए छोटा मोटा चीज़ था, इसे घबराना नहीं है, इसे घबराना नहीं है। आज मार्कर का इंक बार बार खत्म हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, और प्लस इसको गुना करेंगे तो आर प्लस एल, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, आर प्लस एल और आर माइनस एल। क्लियर है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अंदर में क्या बचेगा, अंदर में ध्यान दो, इसको क्या करें, माइनस से क्या करें, गुना करें। तो ये प्लस में आर है तो इसको माइनस से गुना करेंगे तो क्या है, माइनस का आर हो जाएगा। माइनस में एल है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का एल हो जाएगा। और ये वाला जस का तस, यानी प्लस आर प्लस एल हो जाएगा। और नीचे में ये किस पे, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, यही ना होता है। आगे बढ़ते हैं, के क्यू कुछ कट रहा है क्या, आर से आर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब कोष्ट में क्या बचेगा, मालूम है कि भैया जो L की दूरी है R से क्या है, R हमारा इतना बड़ा है, R हमारा इतना बड़ा है, L कितना है, छोटा है, L क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, L को भुला देते हैं या नगण्य मान लेते हैं या जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। तो बचेगा क्या हमारा, R का स्क्वायर, क्या बचेगा, R का स्क्वायर बराबर के। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Q और 2L किसका फॉर्मूला होता है भैया,
पी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू × में 2L, किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी और बटा में क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा भी। तो यही हमारा क्या निकल के आएगा, भी का वैल्यू। बस यहाँ पे क्या करना है, के का मान रख देना और हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पी बटा में आर का स्क्वायर। तो हम चाहते हैं एक बार इसको शुरू से अंत तक देख लीजिए, ठीक है, शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत। बस वहाँ पे क्या करना है भैया, जहाँ के है वहाँ पे चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, तो कहेगा सबकी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी को हमें प्रूफ करना था। और डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्टिव में संबंध क्या हो जाएगा भैया, संबंध पूछेगा कि अक्षीय के चलते विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय के चलते विभव और दूरी के बीच कैसा संबंध है भैया, तो भी व्युत्क्रमानुपाती बटा में आर का स्क्वायर। यही संबंध है हमारा, क्या है, यही संबंध है, ठीक है, यही संबंध है, इसको याद रखना है। तो चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से किस प्रकार से है। हम चाहते हैं इसको एक बार फिर से बता दें, 2 मिनट लगेगा। पहले सबसे पहले क्या किया भैया, क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा था उसके हिसाब से चले। बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव बनाए, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, कि वैसा आवेश जिसका परिमाण समान हो, अगर ये 5 कूलम का तो ये भी 5 कूलम, ये 10 तो ये भी 10, और प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो, यानी ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। ओ से पी की दूरी कितनी थी, आर थी, क्लियर है। भी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यू, ओके क्लियर है। अब हमें एक बार माइनस के चलते पी पर विभव निकालना है, एक बार प्लस के चलते विभव निकालना है। तो पहले माइनस के चलते चले, आवेश के कारण विभव V1 इसको मान लेते हैं, क्योंकि माइनस के चलते तो V1 मान लेते हैं। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, किसी को दिक्कत नहीं। के क्यों दूरी क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से ए से पी की दूरी कितनी हो जाएगा, R + L, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी L थी और यहाँ का R था, तो भैया दोनों को जोड़ दिए तो R + L हो गया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो विभव होता है हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है, अदिश राशि में माइनस लगाया जाता है। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला इसको मान लेते हैं V2, सेम रहने वाला है, V2 बराबर के क्यू। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा भैया, हमें दूरी कहाँ से चाहिए, B से P की चाहिए, तो ये दूरी हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने का मतलब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमें B से P की दूरी चाहिए, B से P की दूरी चाहिए, तो भैया ये वाला OP जो है भैया एक्स्ट्रा है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा यानी कि इससे बाहर निकाल देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा। परिमाण कैसे निकालें भैया, V बराबर V1 प्लस का V2। बस ये बेसिक क्या कहते हैं, कैलकुलेशन है, और इसको सॉल्व करते हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन वो भी क्वेश्चन है। परिवर्तन क्या होने वाला है भैया, यहाँ पे ध्यान दो, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, बस जहाँ अक्ष वहाँ पे क्या लिखेगा, अक्ष है जहाँ पे, वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा। ओ ये लिखावट भी सेम था, ठीक है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। जो यहाँ पे इसके बारे में लिखे तो वो भी हमारा सेम रहने वाला है, वो भी हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। चलो आप यहाँ पे भैया, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, निरक्षीय हो जाएगा, जिसे लंब अर्धक भी बोलते हैं या लंबवत भी बोलते हैं। निरक्षीय क्या हो जाएगा, निरक्षीय। ऐसे हम क्या बोलते हैं, लंब अर्धक भी बोलते हैं, अगर लिखना हो तो लंब अर्धक या लंबवत भी बोला जाता है, या अनुप्रस्थ भी बोला जाता है, ठीक है। कई नाम हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है, लेकिन सबसे प्रचलित नाम क्या भी है, निरक्षीय। सबसे प्रचलित नाम क्या है, निरक्षीय, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बढ़िया तरीका से याद रखना है इसको, एक प्रकार से इसको जौहन में अपने बसा लेना भैया, जौहन में, ठीक है। चलो तो चित्र बनाते हैं भैया। चित्र कैसा है भैया, तो पहले बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, तो भैया पहले विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, इसका बात मानेंगे, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भैया, तो इसको मिलाने वाली रेखा हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ की दूरी L, और यहाँ पे -Q और यहाँ पे +Q। इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। किसी को दिक्कत भैया, विद्युत द्विध्रुव में किसी को दिक्कत। विद्युत द्विध्रुव बोला क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत वैसा परिमाण, वैसा आवेश जिसका परिमाण क्या हो, समान हो, यानी आवेश क्या हो, समान हो। यहाँ Q तो यहाँ पे भी Q। प्रकृति कैसी हो भैया, अलग अलग, ये माइनस तो ये प्लस, और बीच की दूरी क्या हो, अल्प दूरी हो, यानी कम दूरी पे स्थित हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। निरक्षीय अक्षीय का अर्थ क्या होता है, हम बोले एक आवेशीय एक आवेशीय, इन दोनों आवेशों को, एक आवेशीय और एक आवेशीय, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली बीच की जो रेखा होगी, इसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे क्या हो जाएगा भैया, इसके लंबवत जो रेखा खींचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, निरक्षीय हो जाएगा। तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा,
ये इसका लंबवत हो जाएगा, ये इसका लंबवत हो जाएगा। ऐसी बिंदु पी पे भैया कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, विभव का फॉर्मूला निकालना। तो एक बार माइनस के चलते पी पर विभव निकालेंगे, एक बार प्लस के चलते विभव का फॉर्मूला निकालेंगे। भैया एक बार माइनस के चलते निकालेंगे, एक बार प्लस के चलते निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव क्या हो जाएगा, तो विभव भैया माइनस के चलते तो V1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। आप मानना होगा तो VA भी मान सकते हैं, क्योंकि A पे आवेश है तो A भी मान सकते हैं, तो हम इसको V1 मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, K Q, और चूंकि माइनस के चलते लिखा रहे हैं और ये अधिक राशि है तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं। दूरी क्या रहने वाली है भैया, R के जगह पे दूरी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी भैया, A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसको हम मिला देते हैं, क्योंकि हमें इसकी दूरी चाहिए ना, इसको मिला देते हैं। तो भैया ये दूरी क्या हो जाएगी, तो भैया ये दूरी L है, ये R है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या होता है, लंब होता है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और 90 वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण कैसे निकलता है भैया, तो रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है भैया, आर है तो आर का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, एल है तो एल का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, खत्म। अब एक बार निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण भैया विभव क्या हो जाएगा, विभव इसको क्या मान लेते हैं भैया, V2 मान लीजिए ना, हाँ V2 मान लेते हैं, V2 मॉल V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समझिए V बराबर क्या हो जाएगा, K Q और बट्टा में, अब हमें चाहिए भैया B से P की दूरी चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। अभी जब इसको मिलाएंगे, ठीक से नहीं मिला है ना, इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, B से P की दूरी चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो भैया ये दूरी L है और ये दूरी R है, तो ये क्या जाएगा, अब पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भैया, रूट अंडर में लंब का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा, थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भैया लंब होता है, अब प्लस में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। तो यहाँ पर रखते हैं रूट अंडर में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। भैया परिमाण कैसे निकलता है, तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर V1 प्लस का V2 वैल्यू रख दिया जाए। V1 का वैल्यू कितना है, K माइनस Q और बटा में रूट अंडर में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस Q और रूट अंडर में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। भैया एक माइनस में है एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो V बराबर फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, शून्य। क्या निकल के आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं, जीरो आ जाएगा। अर्थात ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है क्या भैया कि निरक्षीय के चलते विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय के चलते विभव का क्या हो जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भैया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। और ये सबसे ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी बता दिए किस प्रकार से पूछता है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर रहते हैं, और कल के क्लास में भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 5 नंबर का वो भी क्वेश्चन है। वो क्या है भैया, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का व्यंजक निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है भैया, V बराबर फॉर्मूला होता है इसका 1/4πε0 P cos थीटा बटा में R का स्क्वायर। और इसकी मदद से मालूम है, इस फार्मूला के मदद, यही कल हम प्रूफ करने वाले हैं, यही डेरिवेशन कल प्रूफ करने वाले हैं। और इस फार्मूला के मदद से हम जानते हो निरक्षीय का भी और अक्षीय का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। इस फार्मूला के मदद से निरक्षीय और अक्षीय का फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। कैसे भैया, अगर निकालना चाहेंगे तो यहीं पे निकल जाएगा। अक्षीय का अर्थ क्या होता है भैया, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये अक्षीय, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम यहीं पे बता देते हैं, फिर कल की क्लास में तो उसको हम बढ़िया से चर्चा करबे करेंगे। ठीक है, देखो
पहले इसको निरक्षीय के चलते बताते हैं भैया। निरक्षीय का मेनली ओ से पी की दूरी भैया आर है, इनके बीच का कोण कितना बना है 90 डिग्री। और इसका अगर भी वैल्यू रखें या 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना बना है 90 डिग्री। अगर 90 का वैल्यू रखें 1/4 पी, 90 का वैल्यू रखें तो 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, यानी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मालूम चला निरक्षीय के चलते विभव क्या आया हमारा 0 आया, तो यहाँ आएगा। अब भैया अक्षीय के चलते पूछेगा तो भैया यही ना हमारा होता है, ये माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा मध्य बिंदु ओ एल एल, ठीक है। और यहीं पे बिंदु पी पे कोई बिंदु था भैया, क्या हो गया इनके बीच का कोण कितना बना है, कितना बना है 0 डिग्री। कितना बना है 0 डिग्री, क्योंकि इसकी दिशा भी इस साइड है और इसकी दिशा भी इस साइड है, तो 0 डिग्री का कोण बना है। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि के बराबर क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्यू बटा में आर का स्क्वायर, यानी अक्षीय का चलते भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का कोण कितना बना है भैया 0 डिग्री। कितना बना है 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की भी दिशा इस साइड है माइनस से प्लस की ओर, और अक्ष भी इसी दिशा में है, यानी कि दोनों की दिशा सेम है। दिशा सेम होने का कोण बनेगा 0 डिग्री। 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो मालूम चला इस फार्मूला के चलते भी आप इसका क्या कहते हैं डेरिवेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो यह फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और पहले सभी कोई फटाफट क्लास को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार के हर एक बच्चों के पास भी यह फिजिक्स का बढ़िया कंटेंट और क्वालिटी पहुंचाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे पहले आप लोग जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करके आइएगा और मज़ा आएगा क्लास में। और कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का क्वेश्चन भी चलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में।